देखो बाबू। तो ये है भाई दीपक चौधरी, जोधपुर की फर्स्ट रैंक, जिनको अभी एम्स दिल्ली मिला है। फाइनली सबसे बड़ा ड्रीम वही होता है और आखिरकार पहुंच ही गया। बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड बताने लायक, और वो सच में इंस्पिरेशन वाली बातें हैं। बिकॉज एक तो बच्चा होता है जो विद 12 सेलेक्ट हो जाता है ना, और एक होते हैं जो ड्रॉप करके सेलेक्ट होते हैं। तो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, तो उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि बहुत बड़ी चीज़ें अचीव की जा सकती है। जैसे ये जब आया था तो इसके ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो चुके थे, ये 3rd ड्रॉप पे सेलेक्ट हुआ है। ये फिर होता है कई बच्चे ड्रॉप लेने की वजह से डिप्रेस भी हो जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा। कैसे पढ़ाई की आखिर 2 ड्रॉप लेने के बाद में भी इसके मार्क्स नहीं आए उतने कि एक सिलेक्शन हो जाए, और 3rd ड्रॉप के अंदर इतने मार्क्स की सीधी फर्स्ट रैंक है। 715 नंबर है इसके, एक तो ताली हो जाएगी 7। इसके अलावा पूरे साल यहाँ के माइनर टेस्ट जो होते थे उसमें लगभग फर्स्ट रैंक आती थी, कभी कभी सेकंड भी आई है, बाकी फर्स्ट रैंक आती थी थ्रू आउट। इसके अलावा एक अदर इंस्टीट्यूट है, उनकी टेस्ट सीरीज भी इसने ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ भी लगभग ऑलमोस्ट ही फर्स्ट रैंक लाता था। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं बच्चे कई बार, हम भी बोलते हैं करिए कोई बात नहीं, तो उसमें भी ताकि परफॉर्म पता चले कि भाई हम ही अच्छा पढ़ा रहे हैं या उधर भी कुछ हो रहा है आपका। ऐसा तो नहीं है कि हमारा माइनर टेस्ट का पेपर ऐसा बन रहा हो कि आप टॉप कर रहे हो, डजंट मैटर दूसरों की। तो इसलिए हम लोग भी कई बार ज्वाइन कराते हैं, तो वहाँ पर भी ये लगातार फर्स्ट रैंक थी, 1-2 बार सेकंड रैंक 3rd रैंक भी आती थी इसकी, बाकी ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक थी। उससे तो हमको ये आइडिया तो लग गया था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद जोधपुर कोई टॉप कर जाए। तो फर्स्ट रैंक है फिलहाल इसकी, आखिरकार दिल्ली एमपी मिल गया इसको, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जबकि फर्स्ट ड्रॉप जब इसने लिया था इसी इंस्टीट्यूट से, तो उसमें मैं कितने मार्क्स थे आपके फर्स्ट ड्रॉप? फर्स्ट में मेरे मार्क्स 569 569, कट ऑफ शायद 600 के लगभग थी उस साल। और सेकंड ड्रॉप में 580, उस साल भी शायद कट ऑफ 600 के लगभग थी, ऐसी कुछ 600 के लगभग। मतलब आप समझ रहे हो, एक ड्रॉप ले रहा है बच्चा 12 के बाद, जबकि 11 12 भी किसी इंस्टीट्यूट से किया है, तब भी इसके मार्क्स नहीं आ रहे। नाम तो नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और फिर उसके बाद में भी जब फर्स्ट ड्रॉप किया तब भी मार्क्स उतने नहीं आए कि एक सीट मिल जाए। सेकंड ड्रॉप में भी नहीं आया, देन 3rd ड्रॉप यहाँ से किया था इसके बाद में इसके, और सीधा 750। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट से ही लगातार परफॉर्म कर रहा था ये, तो लग रहा था ठीक है कोई एक टॉपर होता है तो ठीक है होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये, बिकॉज फिर मैंने पता भी किया तो इसने कहा कि 2 ड्रॉप, तो मेरे को फीलिंग नहीं है ऐसी कि शायद ये इतना करेगा। बट इतना ज़्यादा हार्ड, अभी मैं नीचे भी इससे बात कर रहा था तब भी इसने ये कहा कि लगातार सर कंसिस्टेंसी इतनी मेंटेन की कि सीधी फर्स्ट रैंक की। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं, ये भी सब आप बातें सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली इसीलिए चला के आप लोगों को इससे मिला रहे हैं आपसे कि ये पढ़ते कैसे हैं। आप ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी जो पिछले साल इनके साथ थे, जो नहीं हुआ इट्स ओके, लेकिन वापस ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी एक थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे कि साथ ही बैठने वाला बच्चा कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर गया। तो बाकी चीज़ें थोड़ा दीपक बताएगा। हाँ दीपक। तो देखो, मैं 3 ड्रॉप किया, सर ने बता दिया। तो पहले 2 ड्रॉप में क्या गलती थी मेरी, पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं करता नहीं था, पर लगातार नहीं हो पा रही थी मेरे से। ऐसे मान लो 1 हफ्ते पढ़ लिया, करके आराम ले लिया थोड़ा सा मैंने। लास्ट में आते धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन करवा जाता था। नीट से पहले मतलब मैंने पढ़ाई मतलब करने का मन ही नहीं करता। तो फिर तीसरा ड्रॉप किया, यहाँ से आया मैं पहली बार यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में सर ने अच्छा पढ़ चुके, मेरा मन लग गया कि हम इस बार फोकस करते हैं। सर के नोट्स और सर का तरीका पढ़ाने का बहुत सब कुछ सही था। फिर मैंने क्या किया कि इस बार पढ़ाई स्टार्टिंग से ही था कि मैं घुस गया पढ़ाई के अंदर, कि उधर करते जाऊँ लगातार 12 घंटे। धीरे शुरू किया 4 घंटे, एक हफ्ते 4 घंटे के पढ़ाई, 5 घंटे किया पढ़ाई। समझना ध्यान से, समझ रहे हो ये कैसे किस तरह से इसने बढ़ाया है। मतलब मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसने 2 ड्रॉप किए, ताकि आपको ये समझ में आए कि मोटिवेशन कैसे फिनिश हो जाता है आपका, एंड देन वापस कैसे मोटिवेट होते हैं। भाई एक नया बच्चा आता है ना 12 के साथ या फर्स्ट ड्रॉप में सेलेक्ट होता है, उसका तो अलग ही मोटिवेशन होता है, उसको आता तो कुछ है नहीं, लेकिन मोटिवेशन भयानक होता है उसका। उसको लगता है सब मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर वो पढ़ता भी रहता है, और अगर सही पढ़ लिया तो फिर सेलेक्ट भी हो जाता है ना। तो एक ड्रॉप लेने के बाद मार्क्स भी नहीं आ रहे, देन कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता है। तो आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स समझ रहे हो पिछले साल नहीं है, बट इस बार उनको लगता है यार नहीं ऐसे हमसे थोड़ी होगा। मैं इनसे मिलाने का मेन मकसद ये है कि भाई, और ऐसा नहीं है कि बस एक टेस्ट हुआ नीट का और उसमें एकदम टॉप कर गया, ये वो चीज़ नहीं है। समझ रहे हो कि एक हो जाता है ना तुक्का लग गया, ये तुक्के वाली बात भी नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट इसके माइनर टेस्ट में फर्स्ट रैंक आती थी, दूसरे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में भी लगभग फर्स्ट रैंक आती थी। तो ये मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ तो ऐसा पढ़ रहा था ये, जिससे फिर बात बनी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए कि भाई कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मटेरियल क्या पढ़ते थे। तो आप भी थोड़ा क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं तो पूछ ही रहा हूँ।
तो आपको भी पता होना चाहिए मटेरियल क्या पढ़ा, बायो कैसे पढ़ी, फिजिक्स कैसे पढ़ी, उसको लर्न कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो जीरो से बताओ। देखो स्टार्टिंग में पढ़ाई करना, देखो स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो आपको मुश्किल लास्ट तक खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे शुरू करो। स्टार्टिंग में मतलब पढ़ाई 3 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे एक अच्छे से पढ़ाई किया तो 12 घंटे कोर्स हो जाते हैं। तो 3 घंटे स्टार्टिंग शुरू करो, धीरे टाइम बढ़ाओ अपना। अगर स्टार्टिंग बैठे जाओगे 12 घंटे, लास्ट में आपको मन नहीं करेगा बैठने, क्यों बैठो 12 घंटे, मेरा कोर्स हो ही गया। फिर लास्ट के महीना ऐसे बैठे घूमते रहोगे इधर उधर, नहीं टेस्ट दे पाओगे सही से। तो धीरे धीरे शुरू करो, पर धीरे टाइम बढ़ाओ। और जैसे मान लो आपके मॉक टेस्ट देते हो आप, कोई भी आपके पास अच्छे नहीं आ रहे, मेरे भी कभी स्टार्टिंग में 1-2 मार्क्स में अच्छे नहीं आए थे, धीरे मैंने पढ़ा। तो मॉक्स का मतलब ये नहीं कि मार्क्स एकदम टॉप करना है आपको, मॉक्स का मतलब ये है कि आपको इंप्रूव करना है टेस्ट में। तो मान लो पहले आपके 500 मार्क्स आए, आप डी बोर्ड करोगे लग गया तो होगा ही नहीं मेरा, क्या होगा मेरा। तो धीरे धीरे इंप्रूव करो, अगले में 520 आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ तो सही कर रहे हो। तो सही चीज़ को पकड़ो आप, तो सही चीज़ को और दोहराओगे तो अपने 600 पहुँचेंगे। तो लास्ट तक आपसे इंप्रूव करना है। मॉक टेस्ट इस लाइन से रिलेट कर पा रहे हो, सबके मार्क्स वैसे ही आते हैं और सब मेरे पास अक्सर आते रहते हो कि यार सर हो नहीं रहा है। अरे भाई बात तो समझो कैसे होता है। तो ये क्या कह रहा है कि डीमोटिवेट नहीं होना, कुछ तो अच्छा कर रहे हो ना, तभी तो 20 मार्क्स और बढ़े। ऐसा थोड़ी था 500-700 पहुँच गए, 650 आ गए, ना ना, कुछ तो अच्छा कर रहे हो ना। 20 मार्क्स भी मैटर करता है ना। तो कुछ तो नया किया आपने, वेरी गुड, अब और नया करिए। तो धीरे धीरे मार्क्स पढ़ेंगे, आपको धीरे लगेगा कि कुछ सही कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेन कॉन्फिडेंस ही है आपका। क्योंकि नीट में मेन आपको देखो आता, बहुत ही लोग सबको आता भी आता है, जो आप ले चुके हैं 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सबको आता सब कुछ है। पर नीट में गलतियाँ करते हैं हम लोग कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम ओवर थिंक करते हैं क्वेश्चन को कि सही तो सोचा आपने कि गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो उस कॉन्फिडेंस को लेकर आना, कोई साथ कॉन्फिडेंस बनाना है अपना कि आपने पढ़ लिया सब कुछ, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं जो दूंगा पेपर में सही है मेरा आंसर। ज़्यादा सोचो मत पेपर में आके, टेंशन लेट जाओगे, अरे यार ये तो मेरे से हुआ ही नहीं था, उसके चक्कर में आप दूसरों को छूट जाएगा। तो मेन आपका पूरे साल अच्छे से पढ़ो, और नीट के टाइम पे, नीट के एग्जाम के टाइम सबसे अच्छा पेपर अपना माइंड सेट रखो कि माइंड सेट फुल माइंडेड रहेगा। और अब पेपर्स आप जैसे करते हो ऐसे यहाँ के टीआना के देते हो, पेपर सही है। और मैंने तो एलन के दिए थे ज़्यादातर, लास्ट में आके मेजर टेस्ट सीरीज ली थी, तो मेजर सही है फिलहाल, क्योंकि अगर आप पहले सीरीज लेते हो आपका यहाँ पे भी कोर्स चल रहा है, वहाँ पे अलग कोर्स आता है, तो अलग अलग हो जाता है, फिर मुश्किल आती है। तो मेजर सही है सब फिलहाल के लिए। और मेजर में ये है कि आपका पूरा कोर्स आता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे बैठते हो पूरे कोर्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फुल कोर्स लेट शुरू होता है थोड़ा सा, वहाँ पे आपका जैन का शुरू होता है जैन के आसपास। तो आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ाई की है पूरे साल। ऐसा नहीं कि आपके 500 नंबर आ गए तो डिमोट हो गया एलन टेस्ट में, कि अब क्या होगा, कोई अच्छे से पढ़ाई की नहीं मैंने तो, ठीक है। कि एलन का थोड़ा हार्ड होता है, एलन का थोड़ा हार्ड होता है वैसे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है क्वेश्चन कैसे वहाँ पे बनाने होते हैं। एलन का पेपर हार्ड होता है, क्वेश्चन बनाना सीखिए एलन के पेपर से, आप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वहाँ पे जाके। और मैंने तो फिलहाल के लिए मतलब एलन फिजिक्स में केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स की थी एलन की, बायो में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी और पीवाई किए थे, और सर के नोट सबसे बेस्ट है। बायो में और क्या किया? बायो में मैंने ओनली पीवाई की और एनसीईआरटी बस। कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे? क्वेश्चन मैंने टेस्ट के लगाए थे, बस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाए थे। तो समझ में आ रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा आ रहा है कुछ? तो ये जो पूरे दिन है ना दुनिया भर की गाइडें इकट्ठा कर रहे हो ना, मतलब मैं तो, मेरे को तो अभी ये पता चला है, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में इतना ही क्वेश्चन कर रहा था। बिकॉज इसकी थ्योरी जब स्ट्रांग हो जाती है, समझ रहे हो, मैं कई बार कहता हूँ थ्योरी के लिए ही तो क्वेश्चन करने होता है कि थ्योरी आएगी नहीं आई। अब थ्योरी आपको समझ में आ रही है, परफेक्ट हो रहा है, तो जबरदस्ती क्वेश्चन लगा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो मेरे को तो अभी भी लग रहा है कुछ तो और करता होगा। नहीं पता, सही बता। इतना बायो पीवाई की और टेस्ट सीरीज होती है, इतना बस काफ़ी है। बायो के लिए इतना बहुत है? बायो के लिए इतना बहुत ज़्यादा करोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि बहुत एक्स्ट्रा है, इतना पढ़ सकते हैं पूरे समय, बहुत ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं नीट के लिए। अच्छा, तो एनसीईआरटी का आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किया है कि वो जो होते हैं वो, और टेस्ट सीरीज जो लगाते हैं वो आप क्वेश्चन पेपर करते थे प्रीवियस ईयर के, मतलब ये कुछ बचे हुए टेस्ट सीरीज के पिछले साल के पेपर से या कुछ? नहीं, वो एलन की दिए थे मैंने, जो दिए थे और फिर टेस्ट सीरीज दिए थे मैंने। नहीं, डेली टेस्ट ऐसा कुछ देते? डेली टेस्ट बायो के लिए हाँ कभी कभी लास्ट में दिए थे, लास्ट 2 महीने में टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, उससे का टेस्ट सीरीज लास्ट के 2 महीने में टेस्ट सीरीज। नहीं, जैसे किसी और इंस्टीट्यूट के पेपर मिल गए तो वो लगा दिया? वो नेट से निकाल के जो अच्छे मिलते थे निकाल के कर लेता था, टेस्ट सीरीज से करता था। मॉड्यूल तो हमने रखी नहीं बायो के लिए, मॉड्यूल में एक्स्ट्रा दे रखा है ऐसा जरूर। इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है? जो भी मॉड्यूल तो मैं एक्स्ट्रा दे रखा है, बाहर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो नीट क्वेश्चन नीट में जो नहीं, और नीट में मेन एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई, ध्यान रखिएगा। अगर समझ पा रहे हो तो ये तो अभी थोड़ी देर में इसकी ट्रेन है, वापस जाएगा ये, तो आज मिलाने का मकसद ये सबको एक साथ में, समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा ही कुछ अजीब सी बातें हैं, परफेक्ट बातें, लेकिन मैं भी कई बार कहता हूँ, लेकिन आप समझो इसको थोड़ा। चलो थोड़ा फिजिक्स में बताओ। एक तेरे को माला पहलाते मेरा, तेरा स्वागत ही नहीं हुआ अभी। फोटो अच्छी है। हाँ, सब करेंगे सम्मान।
क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ 5 नंबर कटे और इसके 715 आए। ये वो मैं ही था जिसकी वजह से इसके 715, अदरवाइज इसके 720 आते। अच्छा, क्वेश्चन भी कैसा सिली मिस्टेक हुआ है, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला एक क्वेश्चन था जो गलत करके आया। खैर हो जाता है, कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन होता ही है ऐसा कुछ ना कुछ। मतलब जैसे नीट का पेपर आपने भी देखा है, आपने के बच्चों ने, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, सच में सिंपल होता है। सिंपल भी तो नहीं समझ रहा ना हमसे। इसने इसमें भी सिर्फ एक मतलब मैं थोड़ा क्वेश्चन सही करता हूँ इसको, वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से प्योर सिंपल पेपर और उसको तू कंट्रोल कर पाया और दूसरे नहीं कर पाए। कंट्रोल कर पाया, पूरे साल कैसे कंट्रोल कर लेता था, मतलब एकदम ही सिंपल, सच में सिंपल। आप में से कई ने दिया है पेपर, आपको पता है सच में बहुत सिंपल है, घर आके सब रोते ही हैं कि यार इतना सिंपल पेपर, ये तो मेरे को आता था, ये मेरे को आता था। अरे आता था तो करिया था भाई, करके क्यों नहीं आया? समझ रहे हो, इतना ही सिंपल था। वो क्या चीज़ थी जो ये कंट्रोल कर पाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट के पेपर में, पूरे थ्रू आउट माइनर में भी करता था। माइनर में भी आप लोग यही कहते हो ना कि सर पेपर कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे यार आता था, घर जाता था, मेरे को समझ में आया कि यार इसका आंसर तो यही था, मैंने गलत क्यों किया। तो वो क्या चीज़ है, जैसे कंसिस्ट मतलब एक फोकस कैसे कर रहा है उस क्वेश्चन में। फोकस तो मेरे को एक्सपीरियंस आया था, टेस्ट में एक्सपीरियंस आया था। क्योंकि देखो मैंने करीब पूरे साल में टेस्ट दिया था कि मेरा एकदम कूल हो गया था माइंडसेट कि ये तो क्वेश्चन देख रखा है, मैंने क्वेश्चन देख रखे थे। तो वहाँ पे आगे करना है आपको कैलकुलेशन में गलतियाँ तो मेनली हमसे होती है कि आपने मतलब 5/2 की 5/3 लिखते हैं गलती से, फंक्शन गलती होती है। तो आपको करना वो है गलती कैसे रोकता है, वही तो ये 3 लिखते हैं बाय भाई तो 4 भी लिख रहे हैं, कहीं 67 लिख रहे हैं, बाय 67 लिखना 2 है। तो ये क्या है जो इनकी अजीब सा हो रहा, तू वो चीज़ नहीं कर किया मतलब। अब ये तो सब पे अलग डिपेंड करता है क्या गलती कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, ऐसा गोली नहीं देनी है। मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा क्या गलती कर रहे हो। कि देखो आप तो मैंने क्या किया था कि कुछ है बता, कुछ आने खैर मेरे पास कुछ देखा कुछ है नहीं, बट दिल्ली एम्स मिल गया। तो ये तो कोई टिप्स है नहीं इसमें, तो आपको धीरे ये जो आदमी बड़े होते हैं ना, अमीर लोग एकदम रईस, वो ऐसे ही करते हैं, पैसा है ही कहाँ। ये ऐसे ही पढ़ने वाला बच्चा होता है, कहाँ बताने लगे कुछ है ही, बस पढ़ लो। अरे पढ़ लो कैसे, वही बताना है, देखो ताकि अपने जूनियर तैयार करके ले जा। कुछ तो होगा ना, कोई तो होगा दिल्ली एम्स वाला। यहाँ पे भी है क्या, ये देखो मैथ्स वाले यहाँ पर अबे बीमार होके नहीं जाना है। भाई वाले यहाँ पर तो समझ में भी आता है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी, मेन तो ये जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी ये में अच्छा क्या पॉइंट होती है है। भाई, इस पे ध्यान लगाओ। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है, आप ही सोचते हो कि पेपर में 2 घंटे का पेपर कर लो। 3 घंटे 20 मिनट पूरा इस्तेमाल करो ना। किसने कहा पेपर जल्दी करने के लिए, कौन जल्दी पेपर मांग रहा है आपसे? आराम से एक क्वेश्चन में टाइम देते देखिए, 1 मिनट 1 मिनट तो अच्छे से दो, नहीं होता छोड़ दो उस क्वेश्चन को 1 मिनट के बाद। और अगर हो रहा है तो बड़ा टाइम 5 मिनट दे दो उसको। होना चाहिए क्वेश्चन, और आराम से होना चाहिए, ऐसा कि जल्दी में कम करके निकल गया। आप क्वेश्चन आराम से करना है, अच्छे से करना ये है। जल्दी तो बहुत करते हैं। आप में ज़्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से 80-90% बच्चे, नॉट 70%, जल्दबाजी करते हो। मत करिए, पेपर में पूरा टाइम मिलता है तो उसको पूरा लेके करिए। आप में से कुछ बच्चों से बात हुई मेरी जो कहते हैं 2 घंटे में पेपर हो गया, होता है उनका कई बार। क्यों किया 2 घंटे में? पेपर का टाइम है 3 घंटा लगाओ तो सही उसको। घर जाके कौन सा 3 मार रहे, कुछ कर तो रहे नहीं, ज़बरदस्ती मत करो पेपर के साथ। टाइम मिल रहा है तो टाइम को पूरा उसमें लगाइए आराम से। हाँ, कुछ बच्चों का छूट भी रहा है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे फास्ट कर पा रहे हैं, वो 2-2 घंटे में कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे में उनका पेपर खत्म हो जाता है। काहे को 720 थोड़ी आ रहे हैं। तो आपको और सोचना चाहिए, गलती तो नहीं हो रही। दूसरा है कि क्वेश्चन लेके बैठ मत जाओ कि ये क्वेश्चन करूँगा अपने एग्जाम में। आपने पहले बायो कर ली, फिर आप फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आप पहले क्या करना चाहिए इनको? पहले बायो ही करो। मेरे तो बायो सबसे सही था, क्योंकि बायो में आपका टाइम जल्दी हो जाएगा। बायो तक हो जाती है आधे घंटे में, मैक्सिमम 45 मिनट्स। इसके बाद चले जाओ केमिस्ट्री पे, फिर फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको टाइम चलता है एक्स्ट्रा, और फिजिक्स लास्ट में थोड़ा सही रहेगा। फिजिक्स में आपको टेंशन नहीं रहेगी, फिर आराम से टाइम पूरा बचा रहेगा। पहले करने से क्या है? पहले फिजिक्स करोगे तो मान लो आप अटक गए तो फिजिक्स में टाइम जाता ही जाएगा। आपको 2 घंटे निकाल पता चलेगा, आप 2 घंटे निकल गए फिजिक्स में। तो पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो, लास्ट में फिजिक्स कर लो, ताकि आपको फिजिक्स लिए टाइम जितना बचे सारा टाइम फिजिक्स को। ये बात 5-7 बच्चों के लिए है, क्योंकि 5-7 बच्चों को मैंने अभी भी चेक किया है, वो पहले फिजिक्स कर रहे हैं, देन तो ठीक है आपकी मर्जी है, बट करना नहीं चाहिए। सच तो ये है ना। आप में से कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं टेस्ट में चेक करता हूँ कभी कभी, तो ऐसा मत करिए उन 5-7 बच्चों के लिए। बाकी ज़्यादातर तो सब एकदम सही परफॉर्म कर रहे हैं, बायो भी कर रहे हैं, देन केमिस्ट्री कर रहे हैं, देन सही कर रहे हैं। सही बात भी है, क्योंकि आपका सोचो ना, अगर टाइम 45 क्वेश्चन करने में आपका 1 घंटे से ऊपर टाइम निकल रहा है, निकलेगा ही, फिजिक्स में तो निकलेगा ही। तो 1.25 या 1.5 घंटे में निकल गया ना, तो सोचो आपकी हालत क्या होने वाली है। तो आपकी कैलकुलेशन सारी बिगड़ जाएगी, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो सब बर्बाद करके आओगे वहाँ पे। और
इरिटेशन के अंदर बहुत फास्ट करोगे और कुछ अजीब सा करके होगा, इसलिए बायो ही करनी चाहिए, सच तो यही है, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो आपको नहीं हो रहा है एग्जाम में, मान लो आप क्वेश्चन केमिस्ट्री चेक कर रहे हो, नहीं हुआ आपसे, तो आप लेके बैठ जाते हो, ज़्यादातर लोग तो लेके बैठेंगे, तो करके रहेंगे आज पक्का पक्का, तो उसको छोड़ दे, एक मिनट सोचो, एक मिनट नहीं हो रहा, अगले बार अगले चल जाओ, फिर लास्ट में जब टाइम बचा तब करा करो उससे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको बस आपको कट ऑफ पार करनी है यहाँ पे मेनली, सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन करना है तो आपको 720 चाहिए आपको, मतलब, और 720 लाना मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल था, 3 ड्रॉप लग गए मुझे भी, तो आराम से करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो लास्ट के लिए छोड़ दो, और ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन होगा नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे, कुछ तो है, बहुत सारे तो हो ही जाएंगे, और जो हो रहे हैं, जैसे मान लो आपने पेपर शुरू किया, फिर इसका आया, पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ आपसे, पूरा डूब गया, अरे क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हुआ, तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो धीरे धीरे वो जो हो रहा है वो तो करो पहले, जो छूट रहे हैं वो लास्ट में कर लेना, नहीं होता तो भी क्या है, अगले टेस्ट ट्राई करना, ये आपको एक्सपीरियंस तो लेना है मॉक टेस्ट से, आपको आपके सारे 720 लाने हैं मॉक टेस्ट। एक मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब क्लास में जब मैं पढ़ाता था, इसको यही बैठता यही था, ये था, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, थोड़ा सा आप लोगों को भी हम लोग शांत करने के लिए थोड़ा लेवल की बात कर लेते हैं, तो मैंने अक्सर देखा लेवल का जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना, तो मैं कई बार इसकी तरफ देखता, क्योंकि फर्स्ट रैंक आती थी, तो ऑब्वियस है इसकी तरफ तो देखेंगे, तू तो आंसर दे भाई, आंसर इसका भी कभी आता था कभी नहीं आता था, मतलब ये समझ लो नहीं आता था, तो मेरे को कई बार कन्फ्यूजन होता था, फर्स्ट रैंक आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी आ रही है, हो क्या रहा है। इससे मेरे को एक बात तो पता चलती, जब हम लोग मैं और जैन से डिस्कस भी करते थे, यार इसकी फर्स्ट रैंक आती जा रही है, यार ये एक ढंग का क्वेश्चन पूछा तो उसमें अटक गया, ये साफ साफ पता चलता है, इसको कोई मतलब ही नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने से, नहीं पढ़ना है, बात करता हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये एक्स्ट्रा है, मेरे को डिस्कस ही नहीं करना है, और इससे इसको भी शायद मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फिडेंस लूज होता था, आई थिंक सो, कि यार ये मेरे से हुआ नहीं यार, अब मैं ना इसकी तैयारी करता हूँ, तो ये है ना ईगो पे भी नहीं लेता था कि अच्छा ये नहीं हुआ था, ये पढ़ता है, ये करके दिखाता हूँ, ये बात ही नहीं करता था उसकी, और ऐसा नहीं है कि अगले दिन नहीं होता था, अगले दिन फिर मैं, क्योंकि कुछ तो मैं भी थोड़ा अपनी होशियारी दिखाता था ना, कि यार बच्चों को थोड़ा डाउन करते हैं, मतलब ये फालतू में वो हल्ला कर रहा है, तो लो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, तो कई लोग नहीं कर पाते थे, तो शकल तो इधर ही जाएगी मेरे ध्यान, क्योंकि फर्स्ट रैंक है, तो मैं कई बार इसको ऐसे टीस भी करता था, मैंने कहा भाई फर्स्ट रैंक है ना, बोल अब क्या हुआ, तो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं देना आंसर नहीं आता है, क्यों पढ़ूँ मैं एक्स्ट्रा फालतू का, मैं वो पढ़ूंगा जो आता है, तो ये भी एक काफ़ी, तो चलो एक दिन थोड़ी बेइज्जती हुई क्लास में कि यार नहीं हुआ क्वेश्चन, तो एक वो आ जाता है बच्चे कई बार ईगो पे, अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ के आता हूँ, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो तेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता था उस समय या क्या था? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस डाउन करता था कि जो पढ़ रहा हूँ मुझे पता है कि पढ़ रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन होगा नहीं सर कुछ, हाँ नहीं हुआ चलो लगता है कि नहीं, जैन सर से भी मेरी डिस्कस सीख लिया ना, उसके बाद सर ने सिखा दिया कि नहीं हुआ, बस खत्म बात, तो क्या दिल पे क्या लेना है इससे, और ज़्यादा उसको डाइवर्ट में हो रहा हूँ कि मतलब ये बुक भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये बुक भी कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, चलो यस बात, केमिस्ट्री में सर के नोट्स किए थे, एलन की मॉड्यूल की थी, और पेपर किए थे, और पेपर कौन से किए थे, पीवाईक्यू या क्या? पीवाईक्यू पेपर मैंने एलन की टेस्ट सीरीज पुरानी निकाली 2022-23 की निकाल के की थी, मतलब नेट से? हाँ नेट से ऑनलाइन मिल जाता है भाई पेपर, है ना, इसको पेपर कर दो, ठीक है, और इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज की थी बहुत सारी अलग निकाल के, और एलन की मॉड्यूल की थी, और हाईलाइट में ज़्यादा गया नहीं था हाईलाइट के ऊपर, स्टार्टिंग में ट्राई किया था। अब देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसकी आप शायद पकड़ नहीं पाए, इसने क्या बोला कि मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ पुराने पेपर्स निकाले। जनरली मैंने ये देखा है कि एलन की टेस्ट सीरीज़ मतलब नीट लेवल तक ही चलती है, या नीट से 5% ऊपर चलती है, 10% मान, 10% तो नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब उन पेपर्स में एक्स्ट्रा है ही नहीं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने देख रखा है ही नहीं। तो आप एक गाइड सॉल्व करते हो ना, तो गाइड वाला तो अपनी होशियारी लगाने के लिए कुछ भी डाल सकता है, क्योंकि सच में अच्छा गाइड कौन बनाता है, एक ही टीचर बनाता है, प्लस उसकी एक जस्ट एक बुक है वो, तो अपनी होशियारी कहीं ना कहीं डाल ही देता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालेगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ डालेगा, समझ रहे हो बात को, तो वो वहाँ पे दिमाग लगा जाए। अब आप एक ऐसी गाइड कर रहे हो जिसमें आता ही प्योर नीट का है, तो आप प्योर वही पढ़ रहे हो, उसी की तैयारी हो रही है, मतलब आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि यार मैं क्वेश्चन भी नहीं करी, तो क्वेश्चन भी आप खूब कर रहे हो रोज, लेकिन कौन से कर रहे हो, प्योर एनसीईआरटी, प्योर नीट लेवल का, तो खत्म होगा ना कौन सा, समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ। ये गाइड वाइडों के झमेले में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो आप, कुछ भी उठा के ला रहे हो, और मैं कई बार मैंने 1-2 बच्चों को डांटा भी है, वो समझ भी पा रहे होंगे, 2-4 बार डांटा अलग, मैंने क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो क्या, और नहीं सर फिर भी है क्वेश्चन तो है ना सर, ये ला इधर ला मैं सॉल्व करता, और क्या बोलूँ उसको, वो मान ही नहीं रहे, जो चीज़ ही नहीं आ रही, समझ रहे हो क्या बोला, फिर समझिए इसको। एलन का मॉड्यूल भी मेरे हिसाब से उतना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, कईयों को लगता है मैं और क्वेश्चन करूँ, वो ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, एलपी के टेस्ट पेपर निकाल लिए प्री वाईक्यू, और कितने पेपर, एक साल में लगभग 31 पेपर होते हैं, माइनर मेजर सब मिला के 30-30 60 का मतलब एक दिन में एक पेपर दोगे ना, आपके 2 महीने तो निपट गए शुद्ध, और एक पेपर देने का मतलब समझ रहे हो लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम पीरियड लगता है आपको पूरा, तो
रोज का 3 साढ़े 3 घंटे आप लोग ये क्वेश्चन निकाल रहे हो, 200 क्वेश्चन निकाल रहे हो, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। और सच में वही लेवल के आते हैं, सच में ही वही लेवल के आते हैं। किसी ने अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिया, मेरे को लगता है इसने 2 साल के निकाले, आप तो ताकत लगाओ 4 साल के निकालने में, 5 साल के निकालने में। 5 साल का मतलब समझ में आता है, 150 पेपर निकलते हैं, 150 दिन तो पैक हो गए आप। और 150 दिन तक क्या कर रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है दूसरी गाइड सॉल्व करने में, खत्म हो गया ना, कॉन्सेप्ट ही और हो गया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और क्या करता है? केमिस्ट्री में मैंने एमटीजी ली थी स्टार्टिंग में की, तो उसका लास्ट टाइम पास करने का। देखो एमटीजी में कई बार कहता हूँ, कई लाते हैं बच्चे एमटीजी की भी, इसको टाइम भी नहीं मिला, किया इसने सॉल्व, लेकिन लास्ट आता था कि यार टाइम नहीं मिला, छोड़ देता है। ठीक है, नहीं वो भी बुक ठीक है, कोई बुरी बुक नहीं, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी लेवल की है, ठीक है। फिजिक्स में सर के नोट्स किए थे, एल की मॉड्यूल की थी, और पीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे जो भी थे 35 साल के, और पेपर किए थे। और जेई मेन क्वेश्चन हार्ड थे उनके लिए किए थे, बस जेई मेन की भी की स्टार्टिंग के 5 साल की छोटी थे, क्योंकि आजकल जेई मेन का पेपर नीचे का करीब करीब होने वाला है, धीरे धीरे वो हो चुका है करीब करीब, तो वो किया था मैक्स। हेल्प मिलती है उसे, इसके अंदर कुछ हेल्प नहीं मिलती। हाँ ठीक है, थोड़ा बस हो गया कि प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जेई मेंस के पेपर किए इसने, बट ये खुद भी कह रहा है कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं है, हाँ लेकिन मज़ा आता है थोड़ा, एक होता है ना खुद में भी थोड़ा जोश है। बाकी मेरी तरफ से सजेशन ना है, इसने किया है बट आपको चला के नहीं करना चाहिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। और जो भी टेस्ट पेपर तो उसकी जो गलतियाँ हैं उसको आप नहीं लिख सकते हो, तो इसका कुछ गलती को मत लिखो, उसका कॉन्सेप्ट गलती का वो लिख लिया करोगे कॉपी में, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम लगेगा एक बार रिवाइज करने का, तो जो आपकी गलतियाँ उसको रिवाइज करवाना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी गलतियाँ तो जो गलतियाँ रिपीट ही होंगी, जो कुछ सही तो वो तो सही गलतियाँ का मतलब ये समझो, ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है, क्योंकि आप गलती को फिर गलती मानते हो, गलती नहीं है वो सिली मिस्टेक है, बिकॉज उसमें तो सेकंड का थर्ड कर रहे हो आप लोग, वो नहीं करना है। कैसे लिखता था तो क्या करता था, लिखो लिखो ऐसा नहीं, प्रॉपर बता, ऐसे लिखता था मैं, ये करता था, वो बताओ ताकि ये कॉपी कर ले तेरे को। तो शायद हो सकता है दिल्ली हम तक ना भी पहुँचे, लेकिन कहीं तो पहुँचे और शायद वहाँ भी पहुँच जाए। हाँ तो मैं तो मतलब पेपर का प्रिंटआउट निकाला जाता था, और पेपर के प्रिंटआउट पे लिखा था कि ये गलती है, कि लास्ट में पेपर में देखता हूँ आगे पहले तो पेपर के ऊपर तो अभी लिखी होती है रेड में कि ये गलती नहीं दोहरानी मुझे, तो लास्ट में यही किया था, पेपर लिख लेते साइड में लिखता था, पेपर की क्वेश्चन की साइड में लिखा होता रेड में लिखता था, हाँ सही में लिखता था, सही में लिखता था। सही में लिखता था। नहीं ये ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ हो गया ना ठीक है, अब मेरे को पता है, मेरे को पता, अरे पता नहीं है तो लिख वही, सेकंड टाइम जब क्वेश्चन करोगे तो वो हाईलाइट होकर दिखेगा आपको एक्चुअल में ये किया था, अब मत कर। कितना ही टाइम लगता है, मैं इसलिए कई बार कहता हूँ ना पूरे दिन एक ब्लू पेन रगड़ते रहते हो, अरे 2-3 पेन रखा करो, डिफरेंट कलर से हाईलाइट होती है चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती है उसको रेड पेन से या किसी और मतलब डिफरेंट पेन से लिखा, तो हाईलाइट तो करो कम से कम कि यार ये इसमें नहीं चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सर के नोट्स बहुत ज़्यादा इनफ है, नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है, उसका अच्छे से करोगे आपको सारा काम हो ही गया, क्वेश्चन करना उसके बाद आपको कुछ नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन भी सारे सरकार करा देते, सारे नोट सब करा देते, क्वेश्चन बहुत सारे करा देते हैं कि सारा मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन जो भी होता है, उसके बाद आप जो चाहो ताले की मॉड्यूल कर लो, पेपर कर लो, जो करना है कर लो, बट नोट्स मेन आपको होना चाहिए, पूरे हो आपके नोट्स समझ में। शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स नहीं बने तो आप पे डिपेंड करता है, बना सकते हो, टाइम में तो बनाओ, आपको अच्छा लगता है बनाइए, पर मेरे लिए टाइम नहीं, तो टाइम कहाँ जाता है, टाइम में तो आराम करूँगा, पेपर करूँगा। कितने घंटे सेल्फ स्टडी। अच्छा एफसेट ये आज तक नहीं हुआ गया, ये इसका रिकॉर्ड था, मतलब मेरे को कई बार ऐसा पता है जब ये, क्योंकि 7:15 मेरी क्लास होती थी पिछले साल, तो मेरे को अब भी पता है जब ये 7:15 कभी ऐसा हुआ नहीं आया, तो मेरे को लगता है आज मज़ा आ जाए, ये नहीं आया, मतलब एक रिकॉर्ड तो टूटे कि ये नहीं आया, बट ये 10 मिनट बाद ये आ जाता था। मेरे साथ शायद एक भी छुट्टी नहीं हुई, शायद बीमार हो गया था बस एक दिन हुआ था, बाकी छुट्टी हुई नहीं, लेट होता था तो मेरे को लगता था आज तो एब्सेंट है पक्का, आज दीपक नहीं आएगा, तो ऐसे करके मेरे दिमाग में, लेकिन 15-20 मिनट मतलब समझ रहे हो, उसके बाद तो फिर दिख ही जाता था क्योंकि शायद लेट हो जाता था सुबह। पूरे माइनर और मेजर में सिर्फ एक मेजर छोड़ा, सिर्फ एक पूरे माइनर और मेजर, और वो भी इसने मुझे कॉल किया कि सर कल मेरे जेई मेंस का एग्जाम है। हाँ भाई ये तो गजब की बात है, इसने जेई मेंस भी दिया, इसके मैथ्स ले रखी थी, समझ रहे हो, एडिशनल ले रखी थी 11th-12th में, और मेरे को भी नहीं पता था, किसी को बताया भी नहीं, ये उसने एक दिन पहले बताया कि मेरा कल जेई मेंस है, तो मेरे कन्फ्यूजन हो, मैंने कहा तो बायो का है ना भाई, कहीं हम तेरे को समझ रहे क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरा इतना ध्यान गया नहीं, समझ रहे हो, मेरे को लगा जैसे आप में से कुछ मैथ्स के आते हैं ना बच्चे, मेरे को एक्जैक्टली कभी कभी पता भी नहीं होता कि तुम मैथ्स क्यों बायो, मैं पूछ भी लेता हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री तो कॉमन है, बाद में वो बाइफरकेट होता है तो पता चलता है ना, तो उस दिन कन्फ्यूजन हो, मैंने कहा तेरे एग्जाम आ गया ऐसे करके, और मैथ्स इसने कुछ भी नहीं पढ़ी, मैथ्स में इसके नंबर आए फिर भी कितने 0 कितना है मैथ्स में अटेम्प्ट ही नहीं की थी मैंने, बिल्कुल
समझ रहे हो? मैथ्स में नंबर आए थे 0 क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं की। मैथ्स आती नहीं है ना भाई, कैसे अटेम्प्ट करेगा? मैथ्स आती ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। ठीक है। अरे कितने टाइम हो गया मैथ्स, तो फिर भी इसके 0 आने थे 0 है क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं की। फिर इसने ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट की जो आती थी इसको, किस लेवल की? नीट लेवल की। एग्जाम कौन सा दे रहा है? जेई मेंस का। और फिर क्या हुआ पता है? फिर इसके परसेंटाइल आए 97.27, ऐसा कुछ, मतलब 98 परसेंटाइल के लोग। 98 परसेंटाइल का मतलब होता है एग्रीगेट एग्रीगेट। और फिजिक्स केमिस्ट्री में 99 मार्कशीट ग्रुप में डाली हुई, लास्ट ईयर के ग्रुप में इसकी मार्कशीट डाली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जो जेई मेंस के टॉपर होते हैं ना, 99 परसेंटाइल लाके टॉपर करते हैं, उसके बराबर फिजिक्स केमिस्ट्री इसके नंबर आ रहे हैं। और सबका एग्रीगेट मिला है। मैथ्स में तो 0 थे, तो एग्रीगेशन से परसेंटेज थोड़ा परसेंटाइल डाउन होते हैं। 98 परसेंटाइल का मतलब होता है आपको एक अच्छी NIT मिलेगी। तो मैंने कहा तू फालतू में नीट दे रहा है, छोड़ देना, इससे अच्छा तो निकल ले अभी, क्योंकि सच में बहुत अच्छी चीज़ होती है। 98 परसेंटाइल बहुत बेटर चीज़ होती है, उसमें अच्छी खासी आपको एक ब्रांच मिल जाती है। क्योंकि इससे जस्ट पहले सुरभि करके एक बच्ची थी, वो भी सेलेक्ट हुई थी यहाँ से। उसको वो अभी दिल्ली एम्स रायबरेली है, तो वो भी जब पढ़ती थी उसी ने इसको सजेस्ट किया था। वो सुरभि करके जो बच्ची थी वो भी ऐसे ही भटक रही थी कि यार कहाँ जाए। बाद में पता चला कि यार कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है, ऐसे करके वहाँ चलते हैं। तो फिर यहाँ आई थी, यहाँ पढ़ने के बाद उसकी केमिस्ट्री बहुत इंप्रूव मिला ही था, मैंने आपको एक बार। खैर बाद में वो भी, उसकी भी मैथ थी, उसका IIT पटना में सिलेक्शन हुआ, मतलब IIT में सेलेक्ट थी वो, जबकि मैथ्स भी उसने 0। और IIT के अंदर फिर वो सेलेक्ट हुई। बाद में जेई एडवांस में कुछ अटेम्प्ट किए होंगे, 2-4 क्वेश्चन हल्के फुल्के, जिससे 2 कुछ पास ही मार्क्स आ गए थे मैथ्स में। IIT में सेलेक्ट हुई, IIT पटना मिली, और नीट में नंबर थे उसके 590 ऐसे कुछ थे, 600 कट ऑफ थी। तो उसने कहा सर क्या करूँ? मैंने कहा तेरी इच्छा, IIT पटना बहुत बढ़िया चीज़ होती है, IIT है, पटना है, और क्या चाहिए? उसने कहा सर मैं तो डॉक्टर बनना है मेरे को। तो मैंने कहा IIT पटना मिल गई ना? कि नहीं सर अब बनना डॉक्टर ही है। तो मैंने कहा छोड़ दे, और तो क्या कर सकते हैं? तो क्या छोड़ दूँ? मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे। IIT पटना छोड़ के आई, वापस ड्रॉप किया यहाँ पे। और फिर बाद में उसके मार्क्स थे 655 और एम्स रायबरेली मिला। फिर वो एम्स में ऑब्वियस ये कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता है। मतलब उसकी बात कैसी होती थी कि सर क्या आता है ये बताओ ना आप, तो ये NCERT आती है ना? मैंने कहा भाई आती तो है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, तू पेपर देख ले और तो तेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर यही आता है, हाँ ये मैं पढ़ लूँगी, वो टेंशन नहीं। मैंने कहा देख IIT पढ़ना छोड़ रही तू क्या? अरे वो ऐसे मत डराओ सर, आता तो ये है ना, ये कुछ और तो नहीं आ रहा? नहीं ये हाँ तो कर ले। तो IIT पढ़ना छोड़ गया, तो IIT पढ़ना छोड़ गया ये, और फिर यहाँ वापस पढ़ी। ओनली 10 नंबर की वजह से रह गई थी वो, और फिर सेलेक्ट हो गई एम्स रायबरेली। उन्हीं के साथ ये पड़ोस में रहता था, तो उसने सजेस्ट किया भाई वहाँ जा, वो ठीक है मामला, वो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो दैन ये यहाँ आया, बाद में ये भी उसी लेवल का, जबकि ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो गया भाई। आखिर ऐसा क्या ही पढ़ा रहे हैं भाई आप लोग? शायद बात को क्या पता कैसे ले रहे हो, आई डोंट नो। समझो थोड़ा सा बात, मटेरियल कॉपी का सफिशिएंट है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है, काफ़ी परफेक्ट सफिशिएंट है, बहुत है। ये कॉपी पढ़ लो, याद रह जानी चाहिए। और कॉन्फिडेंस देखो कितना गजब का होता है, कॉपी से ही आएगा ना कि हाँ बस हो गया ये मैं पढ़ लूँगा। क्या गजब कॉन्फिडेंस होता है उन बच्चों को, मतलब उनको इतना पता है यही पढ़ना है क्या, इतना ये याद कर लूँगा मैं, ये मेरे को याद रहेगा, चिंता मत करो। एक तो अपने साथ में ये है प्रॉब्लम थोड़ी सी, क्योंकि कभी इस तरह से पढ़ाई की नहीं, तो हम लोग बात पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इनमें शायद ये थोड़ा सा शायद DNA का कमाल हो सकता है, या कुछ भी एक प्रैक्टिस का कमाल हो सकता है कि ये पढ़ते हैं बस याद करनी है कर लेंगे। तीसरी बात मत करो सर, हो गया। तो ये ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, ये पढ़ना है ना, याद करनी है, याद करना। अपन लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं फिर याद करते, पता नहीं आप पढ़ने का शायद पैटर्न थोड़ा अजीब हो सकता है आपका, तो अपने पैटर्न को थोड़ा सही करो। अगेन वही बात, 500 है 520 लाने की कोशिश करो, सीधा 550 600 की तरफ बहुत मोटिवेट मत करो। 20 नंबरों का थोड़ा सही तो करो, हाँ अब मेरा पैटर्न थोड़ा पढ़ने का सही हुआ, तो थोड़ा पैटर्न चेंज करिए अपने आप का कि कुछ तो सही कर रहे हैं, हाँ लेकिन अभी भी 650 नहीं आ रहे, थोड़ा और सही करते हैं, थोड़ा और सही करते हैं, देन फिर इम्प्रूवमेंट होता है। और बताओ पढ़ने के ऊपर बढ़िया। और NCERT NCERT में जो केमिस्ट्री में देखो ऑर्गेनिक इनॉर्गेनिक तो रीड करिए पक्का, क्योंकि NCERT लाइन से आती है वहाँ पे। फिजिकल आप कर सकते हो अगर टाइम हो तो, पर मेन ऑर्गेनिक इनॉर्गेनिक फोकस करिए, क्योंकि फिजिकल सर के नोट्स भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। और फिजिक्स में आप एग्जाम्पल्स कर लिए, काफ़ी एग्जाम्पल्स कि पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगता है। फिजिक्स के NCERT में जो एग्जाम्पल्स काफ़ी है, और जो समरी होते हैं वो पढ़ लो, तो ज़रूरी है फिजिक्स के NCERT। क्योंकि फिजिक्स एग्जाम्पल सारे मतलब कॉपी आते हैं, नीट में सेम टू कॉपी आते हैं उसकी। और बायो में तो NCERT मतलब को पढ़नी है, ED करनी। कितनी पढ़नी है?
कितनी पढ़नी मतलब आप एनसीईआरटी को रीड करते जाओ, सब भले याद नहीं हो रही आप रीड करते जाओ, 10 बार रीड कर लो, 12 बार रीड कर लो, फिर रीड करो, क्योंकि हाँ आपको यार, ये अच्छी बात बोली। ये कई तो लगे रहते हैं कि साला याद नहीं होगी, ये भी अच्छी बात है, ये एक नया पैटर्न बता रहा है ये। हाँ देखो मुझे भी ऐसे याद नहीं होगी, अब मैं 5 बार 6 बार रीड करूँगा तो याद होगा कि हाँ वहाँ पर लाइन लिखी हुई थी कहीं पे, तो आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो लाइन यहीं पे लिखी हुई थी, इस लाइन पे लिखी हुई थी, इस पेज पे लिखी हुई थी, हाँ लिखी हुई थी, याद होना चाहिए इस पेज पे, कि बस आपने 5-6 बार पढ़ ली और पेपर दिया, आपको याद आया हाँ वो लाइन लिखी हुई पढ़ी थी कहीं पे, बस टिक मार देगा। तो ऐसे करना है आपको, ऐसा नहीं कि रटना है, एक बार पढ़ी हुई रट ली पूरी एनसीईआरटी में, एक बार रट जाए, नहीं रटती, किसी को नहीं रटती, तो सर को उनको भी नहीं रटी होगी, तो आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ मैं लाइन पढ़ी थी, मुझे पता है कंसेप्ट पता है कि इस लाइन का था, बस अब टिक कर दिया। और क्या कहता हूँ, इस बार तो पता है पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो मुझे कह नहीं सकता मैं। और मेरे को तो लगता है बेटा इसकी सक्सेस जो है ना, जो इतनी बड़ी सक्सेस, हो सकता है तुम इससे ज़्यादा पढ़ते हो, पर इसकी सक्सेस का मैं तो सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि इसने सिर्फ हमारे को 3 दिन ही चेक किया। 3 दिन हमारा फ्री डेमो था, वो सबसे पीछे बैठा था दीपक, मुझे आज भी याद है, और मैंने पहले दिन इसको पूछा था दीपक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन क्या सर अच्छा लग रहा है, तीसरे दिन क्या सर मैं यही रहूँगा, यही पढ़ूंगा पूरे साल। तो सबसे बड़ी सक्सेस जो होती है ना बेटा, वो मिलती है फेथ से। आप यहाँ आगे हो, पूरा फेथ करो, आप भी दीपक बन जाओगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा कंसिस्टेंसी, मैंने इस बच्चे को कभी छुट्टी लेते नहीं देखा, जबकि आता सब कुछ है इसको, यहाँ आगे बैठता था, कुछ भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेता। तुम तो सोचते थे छोटी से छोटी चीज पूछ लेता, ये सोचते नहीं था कि इंसल्ट होगी नहीं होगी, कुछ परवाह ही नहीं करता था। इंसल्ट वाला कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम लोग है ना ईगो पे बहुत ज़्यादा लेते हो। खैर एक टोन होती है हर एक बच्चे की, मैं इसको ऐसे आज भी देखो ना यार, इसको दिल्ली एम्स मिला है, पर कितना डाउन टू अर्थ बच्चा है, तुम सोच के देखो। पूरा जोधपुर का टॉपर है, बड़ी बड़ी ब्रांड वाली कोचिंग है जोधपुर में। एग्जाम देते ही आधे पौन घंटे बाद तो इसने मुझे फोन कर दिया कि सर एक गलत है खाली 715। साला मेरे तो यूं जमीन हिल गई नीचे से, क्या ना क्या चाह रहा है, पूछो इसको। नहीं, फिर बाद में जैन सर का भी कॉल आया कि यार वो 715 कह रहा है, और राठी सर गाड़ी चला रहे थे, मैंने फोन किया 715, इसने कहा 1 मिनट रुक, मैं गाड़ी साइड में करता हूँ। नहीं मैंने तो कह भी दिया साइड में, क्या करूं, मैंने कहा फर्जी आदमी है, हो ही नहीं सकता। 715 कौन लाता है भाई, आप ऑल इंडिया का एक ऑलमोस्ट, क्योंकि टॉपर ही हो गया ना, फर्स्ट रैंक ही हो गई ऑलमोस्ट, 720 नहीं 715, फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया की। मतलब ऐसा क्या चमत्कार कर रहे हैं, क्या कर दिया हमने, मतलब तो मेरे को तो बिलीव हुआ नहीं, सही बताऊँ तो। फिर मैंने इसको बार बार बोला, मैंने कहा दूसरे कोई इंस्टीट्यूट की आ रही होगी, उससे चेक करना कि 715। 2 घंटे बाद मैंने कहा एक तीसरे इंस्टीट्यूट की आ रही है कि साहब 715। मैंने कहा तूने कुछ ना कुछ OMR गलत भरी होगी, ऐसे करके। दैट्स वाई हम लोगों ने अनाउंस भी नहीं किया, मतलब 4-5 दिन तक तो हमने किसी को बताया भी नहीं कि 715 आ रहे हैं। बताया किस मुँह से, कल को 715 बोल रहा हूँ, निकल जाएंगे अब 615। समझ रहे हो, तो कितनी बेइज्जती हो जाती है। तो हम तो अनाउंस भी नहीं कर रहे कि कैसे अनाउंस करें। बाद में फिर लास्ट में एक फाइनलाइज की आई थी, OMR आ जाती है ना बाद में नेट पे, लगता है उसमें 10-15-20 दिन लगता है टाइम। दैन फिर इसने कहा नहीं ये लो सर आ गए, फिर थोड़ा हम लोगों ने अनाउंस करना शुरू किया, हाँ अभी आ तो है ना। और देखो दीपक के साथ साथ है ना, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें भी दीपक का रोल है। जैसे आर्यन जो था ना, वो दीपक का बहुत अच्छा दोस्त है। दीपक सही कह रहा हूँ, लगातार इसके कांटेक्ट में था आर्यन, जिसको TPMC मुंबई मिला, सोचो, और वो भी 12th के साथ। वो बच्चा थोड़ा तुम शायद समझ नहीं पाओगे, वो बच्चा एकदम इस तरह का था कि भैया जो जहाँ आपको लग रहा है ना कि इसके साथ रहने से अपने को फ़ायदा होगा, तो वहाँ चिपक। ये तुम लोगों को तो मैं कई बार कह भी चुका हूँ, फिर भी तुम चिपक नहीं पाते। आपको लगता है ना ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसकी रैंक खराब आ रही है, कुछ आ रही है, और आप अभी भी उसके साथ चिपके हो, अरे भैया वो और नीचे ही लाएगा, आपको कुछ नहीं करने वाला है। वो तो चाहता ही ऐसा है कि मेरे 2 दोस्त तो हों, सबको चाहिए दोस्त, तो सबको चाहिए, डजेंट मैटर वो टॉपर है या डफर है, सबको दोस्त चाहिए होते हैं। आपका करियर आपसे बन रहा है, आप किसके साथ चिपके हो, कोई टॉपर उससे बात ही कर लो ना, इतना ही सिंपल है। आप में से कुछ बच्चे पिछले साल इसके साथ ही पढ़ते थे, आप डाउट भी पूछते थे, सब कुछ होता था, समझ रहे हो, लेकिन कितना बात ऐसे कर पाता। अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो अगले साल 100% सेलेक्ट होंगे, दूसरे किसी और की मोटिवेशन की जरूरत थोड़ी है। ये पढ़े ना, आपके साथ ही बैठे, बात ही कर लो, अरे तू पढ़ता कैसे है, क्या करते हो, क्या लगाते हो, मैं भी लगा लूँ, मेरे भी नंबर आ रहे हैं। चीज़ें इतनी तो हार्ड है ही नहीं, तो आपके तो साथ बैठे हैं भाई, बात तो करो उनसे, वो वैसे ही बता देगा आपको। तो इसलिए बात किया करो, उससे पूछा करो। मैं तो कई बार कहता हूँ ना, टॉपर है तो टेस्ट की रैंक तो रोज ही आती है, देख लेते ना, हाँ ये टॉप कर रहा है, पकड़ लो उसको, आ जा भाई साइड में थोड़ा, घर कहाँ जा रहा है, ये ले मिर्ची बड़ा खा, बैठ इधर, भूख लगी है मिर्ची बड़ा मैं खिलाता हूँ, 20 रुपये मिर्ची बड़ा, अपना काम हो रहा है ना भाई, समझ नहीं रहे। वो आपको कुछ तो नया बताएगा कि ये कर ये मत कर, थोड़ी तो दोस्ती होगी तो बात तो करेगा। तो वो बच्चा वैसा ही था, उसको लगता था ऐसा। और फिर सेकंड वो डफर बच्चे ढूंढता था,
और उन डफर को क्या करता, इधर आ जाओ मैं डाउट बताता हूँ तुम्हारा, वो डाउट भी बताता, इधर से डाउट पूछता था, आगे बताता, तो डबल डबल सीख रहा था वो। विद 12th ही सेलेक्ट हो गया। एक गोपेश मिला था, विद 12th ही सेलेक्ट हो गया। सुजल से हमने मिला है, विद 12th सेलेक्ट हो गया। ड्रॉप तो कर ही नहीं रहे वो। अच्छा दिल्ली एम्स में कितने बच्चे हैं विद 12th? फिर 12th एग्जैक्ट नहीं आता, पर बहुत सारे तो अप्रॉक्स आधे तो होंगे करीब 60-50 के आसपास। 132 बच्चे तो ज़्यादा क्या 132 बच्चों का बैच है। हाँ 132 बच्चे 132 मतलब देख लो, लगभग ये बता रहा है 50%, इसका आइडिया है मोटा मोटा 50% विद 12 जा रहे हैं दिल्ली एम्स। और वो पढ़ के क्या जा रहे हैं? एनसीईआरटी। उनको तो बोर्ड की टेंशन है ना, तो वो क्या पढ़ के जा रहे हैं? एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे एक्सरसाइज, और रैंक निकाल रहे हैं 100। तुम्हें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स, बायो में पीएचडी करनी है कि करना क्या है अभी? पहले ये डिसाइड करो। हाँ करनी है तो फिर पढ़ते रहो, कुछ भी इधर उधर का कुछ भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। आता तो है नहीं। प्योर एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, एनटीए भी कह रहे हैं हम एनसीईआरटी देंगे, तो एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। प्योर लाइन टू लाइन आती है, अभी बोला ना, याद हो रही है वेरी गुड, नहीं याद हो रही है फिर भी पढ़ो, आता ही वही है। अपना टाइम दूसरे में देते ही क्यों फालतू की गाइडें सॉल्व कर करके ऐसे ही करा रहे हो? इससे अच्छा तो लगाते रहो, एक ही एक चीज़ पढ़ते रहो, कभी तो याद तो रहेगी लाइन, हाँ यहाँ कहीं थी तो सही रहेगी। पढ़ते रहो एनसीईआरटी, फिर पढ़ ली, फिर नहीं समझ में आई फिर पढ़ ली, कुछ याद होगी कुछ नहीं होगी, अगली बार पढ़ोगे शायद 2-4 और 10 लाइनें और याद हो गई, और याद हो गई, उनमें से कुछ देखी हुई होगी तो निकल जाएगी। कैसा चेंज हुआ अभी लाइफ में? मतलब फैमिली खुश है, सब खुश है, और वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है इस दिल्ली में, फ्रीडम बहुत है, कैसे कुछ भी कर सकते हैं हम चाहो। कुछ भी मतलब क्या? जी मतलब फ्रीडम बहुत है। आप थोड़ा मोटिवेशन मेरा- आया, आप थोड़ा मोटिवेशन आया बच्चों में। हाँ वहाँ कुछ भी कर सकते हैं भाई। पीड़ा आप पूरी आपको कि आप अच्छे से पूरे साथ, मतलब मेन फोकस ये है कि 5 साल अच्छे से आप जाओगे कि आप अच्छे इंसान बनो, कि अच्छे आपका वो पर्सनैलिटी अच्छे मतलब आपकी का पहले फोकस ये है। ठीक है, आप एग्जाम्स में मतलब कम ही है फिलहाल, तो अभी एग्जाम मेरे आ रहे हैं कुछ दिनों में, और तो बहुत सही है वहाँ पे, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कैंपस अच्छा है बहुत घूमने के लिए, कैसे घूमना है वो भी यार। टीचर कैसे हैं वहाँ पे? टीचर कुछ अच्छा है कुछ ठीक है, मेरे से अच्छा कोई नहीं मिला होगा, उम्मीद है मुझे। मतलब आपकी तरह कोई नहीं बोला। शाबाश। जैन सर से अच्छे टीचर काफी मिले होंगे आपको। दीपक शर्मिंदा है भैया। तो आपकी इस हंसी को मैं हाँ मानूं? नहीं मतलब आप लोग सही है बहुत। अच्छा ऐसा? हाँ वाह भाई, तो मतलब एक्चुअली हम डिजर्व करते हैं वहाँ पे पढ़ाना, और तुम हमसे पढ़ रहे हो, तो बेसिकली तुम दिल्ली एम्स से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और उससे भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हो, TRNR की ताकत है कि नहीं? तो तुम ज़्यादा अच्छी जगह पढ़ रहे हो, फ्यूचर में अगर तुम्हारा दिल्ली एम्स में सिलेक्शन होता है तो उल्टा तुम समझ रहे हो कम जगह जाके पढ़ोगे, डिमोलिशन होगा। अब देख लो, तुम्हें यही पढ़ते रहना है लगातार या वहाँ थोड़ा कमजोर जगह पे जाके पढ़ना है? अच्छा पीक देख लिया मतलब आपने, अभी चाहते हो कि थोड़ी घटिया जगह भी जाके पढ़ें। हाँ ठीक है, इट्स ओके, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं तो चाहता हूँ आप पढ़ते रहें। अच्छा, परिवार में क्या माहौल है? भैया मैं तो घर में तो खुश है, परिवार में मैं सब खुश है। कॉल कर दिया था एग्जाम के बाद ही कि कैसा गया, मैंने कहा अच्छा गया। किसने कॉल कर दिया था? चाचा चाची दादा दादी। अच्छा परिवार का कोई एक ऐसा मतलब रिश्तेदार जो खोचे वाले और बात करते हैं? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं? वैसे होता है ना, इसको क्यों महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस डिफरेंट टाइप का, इसको महसूस ही नहीं होता है कोई घोचे करता है मेरे को। तो आपकी सोच भी थोड़ी परफेक्ट होती है ना, तो आपको वो दिखते भी नहीं है। जैसे घर में आप में से कई बच्चों को तो घर में ही है ना 2-3 दुश्मन नजर आ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब रात को पापा यूँ निकलते पानी पीने भी जा रहे होंगे ना, आपको देख लेंगे, अब ये क्यों देख रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा फीलिंग आती होगी, अरे भाई वो पानी भी पिए नहीं भी अपने घर में। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आपके अभी जो टीनेजर लाइफ चल रही है ना आपकी, तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है ना कि यार हमको बार बार वो टीज कर रहा है। कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। जैसे इसको कभी फील ही नहीं हुआ, जबकि इसके 2 ड्रॉप लगे हैं, बट इसको फील नहीं हुआ कभी कि अच्छा कोई कर रहा है क्या? कौन करता? कोई नहीं करता।
कोई करता भी नहीं, सच में भी नहीं करता है। अच्छा हो जाता है काफ़ी कुछ। तो और रिश्ते विश्ते आने शुरू हुए? नहीं, बात ही नहीं है। क्या पता हो रही हो, वो नहीं मुझे पता नहीं चलता। क्या पता तेरे को कोई बुक कर रहा हो। हाँ, मम्मी कर क्या बता देना। अच्छा ऐसा हो सकता है, भरोसा नहीं हो सकता है ना भाई कि चलो कोई बात अभी मत करो लेकिन बुक कर लो भाई, एडवांस बुकिंग। देखो चेहरा खिल गया इसका। अल्टीमेट टारगेट तो सबका वही है, क्या करा दो मेरा। सही बात है। नहीं अच्छी बात है भाई। अच्छा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो पहले, फिर थोड़ा और पूछ सकते हैं। सारे टेस्ट में जैसे अच्छे तो जाते हैं, कुछ टेस्ट में मुझे जिसमें सर्टिफिकेट लीक होता है हाँ तो उसमें नंबर मुझे बेकार आता है। हाँ। तो वापस अगले टेस्ट का भी तैयारी करनी है, उसको कैसे करूँ? देखो देखो वीक जाता सबके होते हैं, मेरे भी थे जो जाते वीक थे जो सब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो उसमें करना क्या, आप देखो टेस्ट आ रहा है, आप उसी तैयारी कर रहे हो आप, अगर आप रात की करीब 1-2 घंटे निकाल रहे हो उस चीज़ को याद करने के लिए, आज के अगर हर दिन 1 घंटा निकालो तो भी काफ़ी है। 5 दिन निकालो घंटा 5 घंटे हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 घंटे लेके बैठे, अरे थोड़ा थोड़ा करो ताकि टॉपिक चीज़ें आपको अच्छे टॉपिक जो भी आप टॉपिक है आपको अच्छे से याद हो जाए और अच्छा समझ में आ जाए। अच्छे से समझ लो, ये समझाने के लिए नहीं समझा रहा है, ये वो बता रहा है जो इसने किया। आपको अगर कॉपी करके भी काम करना है तो कर सकते हो। आप एक टॉपिक खराब हो जाता है, आप लग जाते हो उसको कि इसको सही करके रहूँगा, ऐसा मत करिए क्योंकि टाइम इतना निकल भी नहीं पाता कई बार, ठीक है ना। अभी नीट दे रहे हो तो इतना आसान नहीं होता टाइम निकालना, तो 1-1 घंटा निकालो रोज़, थोड़ा थोड़ा कर लिया तो बर्डन भी नहीं आता और बैकअप इसी तरह से कवर अप होते हैं। सही नंबर आता है तो अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। हाँ तो वो सारे क्वेश्चन आप तो वही सब उसी टाइम के अंदर वो करके वापस रिवाइज करते, वो सारे क्वेश्चन करते थे या अगले टेस्ट में? मेन अपडेट का फोकस था, जिसमें गलतियाँ हो गई, गलतियाँ देख ली मैंने एक बार, टेस्ट में गलतियाँ सेम गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन आते ऐसा क्वेश्चन आते नहीं थे, क्वेश्चन आते होते हैं आपको, आप गलतियाँ कर देते हो, तो आपको ऐसा नहीं कि गलती करके बैठ जाओ पूरे हफ्ते इसी गलती देखते रहेंगे। वो गलतियाँ देख लिया आपने, टेस्ट पेपर देख के आए, आंसर की आ गई, मिला लिया आपने, उस दिन आपने कुछ और नहीं किया, टेस्ट पेपर देख लिया कि क्या गलतियाँ हुई, क्यों गलतियाँ हो गई, उसी दिन देख लिया करो कि बाद में टाइम मिलेगा नहीं वो टेस्ट पेपर देखने, आपको खोलो भी टेस्ट पेपर वापस आपका आंसर, उसी दिन देख लिया करो कि उस दिन 6 घंटे ये निकालो टेस्ट पेपर निकालो। दिस इज नॉनसेंस डिसिप्लिन, सिंपल। कल 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 कुछ होता ही नहीं, जो करना है तो कर लो, नहीं करना है तो फिर वो नहीं करना, ऐसा होता है। कर लिया तो कर लिया, ये जो सोचते हैं ना कर लेंगे होता ही नहीं, सच में नहीं होता। मैं भी कई बार कभी कोई चीज़ सोचता हूँ कर लूँगा, नहीं होता है, वो छूट जाती है। और मैं तो कोई चीज़ चलो छोड़ देता हूँ तो ठीक है, अब मेरा तो करियर बन गया, सब कुछ हो गया। आपके लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, करियर में कितना दिक्कत आ जाएगी आपकी, छोड़ नहीं सकते ना आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसलिए डेली कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली सॉल्व करो, निकल जाओ। और तो उस पर टेकन ग्रांटेड लेते हो ना तो वो फिर वो गड़बड़ कर देता है। हाँ और कोई क्वेश्चन? ये कभी कभी देख नहीं पाते ना क्वेश्चन में कि नॉट लिखा हुआ था, तो गलत हो जाता है, यार इसका नॉट था, तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को पेन है ना, पेन क्वेश्चन नीचे आगे से ऐसे धीरे पढ़ोगे, अगर आंखों से पढ़ोगे ऐसे ऐसी गलतियाँ होती है, आप मेरे से भी होती थी नॉट वाली गलतियाँ। हाँ। तो पेन लेके ऐसे पास में अटैक करते पढ़ो कि नहीं, जब आपसे गलतियाँ होती थी उसके बाद इम्प्रूव कैसे किया? पेन से किया? सच में चलता है पेन ऐसे? चलता नहीं वैसे मत, अब पेन चाहता कि मैं रख लेता हूँ कि गलतियाँ ना हो, जब नॉट मैंने अंडरलाइन कर लिया, नॉट को अंडरलाइन कर करता था क्या सच में? सब में तो टेस्ट डीप में नहीं किया, उससे पहले टेस्ट में किया था, आखिरी टेस्ट में किया हाँ था, टेस्टों की बात टेस्ट में किया था। क्योंकि एक बातें बोलना अलग होता है, एक बार मैंने करके देखूँ तो मैं हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो मैं आपको कह भी चुका हूँ, अंडरलाइन करते हुए चला करो, ठीक है ना, नोट को चला के अंडरलाइन किया करो। बट जैसे इसको भी बताया मैंने कि हाँ, लेकिन किया कि नहीं किया और उससे इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, देखो गलतियाँ स्टार्टिंग में मेरे हो गई, नॉट नहीं पढ़ा या फिर मैंने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, गलती हो जाती है मेरे, हाँ। यहाँ पे टेस्ट गलतियाँ हुई थी, बायो में भी हुई थी, केमिस्ट्री टेस्ट में हुई थी, पर नीट में नहीं हुई, क्योंकि नीट में मैंने देखो एक्सपीरियंस आगे क्या गलतियाँ नहीं करी, अभी गलतियाँ तो करनी ही नहीं। और वहाँ पे अगर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा मैं, भले एक बार पढ़ लिया, मुझे पता है नहीं थे पढ़ने, तो एक बार चेक करो, क्वेश्चन पढ़ सकते, क्वेश्चन कितना 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, तो वो पढ़ सकते हो आप अच्छे से। ये नहीं है कि क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो आपका आंसर सही जाएगा, क्वेश्चन सही से पढ़ोगे, नॉट नहीं पढ़ा आपने, कुछ और पढ़ लिया, कभी कोई क्वेश्चन आप कुछ वैल्यू पढ़ ली, 5 लिखा है 4 पढ़ लिया आपने, तो आंसर ज़्यादा आता है उससे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आज यही खत्म करें। अच्छा लास्ट टाइम तो रिवीजन टेस्ट जैसे एक सप्ताह में करना, एक वीक में करना है टेस्ट एक वीक में टेस्ट में नीट के लिए फिर क्या लास्ट वीक में फिर टेस्ट के वीक में मेजर टेस्ट मुझे टेस्ट में देखो जो देखो चैप्टर मुझे कुछ आदि थे कि मैंने पढ़ रखे हैं, गलतियाँ होती नहीं है, चैप्टर गलतियाँ होती थी उस चैप्टर को रिवाइज कर रहा था मेनली, और जो चैप्टर आते थे उनको करीब मतलब कम टाइम दिया उन्होंने, जिसमें गलतियाँ संभाल बाहर में चैप्टर गलतियाँ हो गई, उस चैप्टर मैंने आपस जैसे पढ़ लिया, क्या गलती हुई इसको ये अच्छे से पढ़ लिया, किस में गलतियाँ हुई, किस कॉन्सेप्ट में गलतियाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने। तो गलती वाले ज़्यादा फोकस करो, आपको सही होता है वो सही होगा या फिर नीचे में सही हो जाएगा,
जिस पर गलतियाँ हुई उस पर फोकस करा था, फायदा मिलेगा। और कुछ? ठीक है भाई, बढ़िया, ताली बजा दो। एक्चुअली इसका ब्रेन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।